गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें दिया गया है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इज इक्वल BC शो दैट एंगल A इज इक्वल एंगल B, एंगल C इज इक्वल एंगल D। यहाँ पर आपको ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के और AD इज इक्वल BC है, तो आपको शो कर देना है कि एंगल्स इक्वल होंगे। इसके लिए जो सबसे पहला काम किया गया कि AB को एक्सटेंड किया गया, कहाँ तक? E तक किया गया और उसको E से C से ज्वाइन किया गया। इस प्रकार ज्वाइन किया गया कि DA पैरेलल है EC के, और इस प्रकार ऐसा जो है ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या हो रहा है कि एक साइड AB आपका DC के पैरेलल तो ऑलरेडी था ही, और AD के पैरेलल जो C लाइन ड्रा किया गया वो भी पैरेलल होने की वजह से आपका फिगर ADCE एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां यूज होने लगेंगी, और इससे आपको शो कर देना है कि एंगल A इज इक्वल एंगल B है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस फिगर में हमने एंगल D को एंगल 1 कह दिया, और एंगल D इज इक्वल एंगल 1 हमारा कहने पर एंगल A कितना आ जाएगा? 180 माइनस एंगल 1, क्योंकि आप जानते हैं कि A और D में क्या रिलेशन है। AD में दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये एंगल D 1 हुआ तो एंगल A कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 1। ये एंगल A की वैल्यू हो गई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ADCE एक पैरेललोग्राम है, जितना एंगल D है उतना एंगल E है। अगर D को हमने 1 कहा है तो एंगल D भी 1, एंगल D को अगर 1 कहा है तो एंगल E भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आपके पैरेललोग्राम है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको दूसरा जो है दिया गया है वो क्या दिया गया है कि AD इज इक्वल EC है। AD इज इक्वल BC है और AD इज इक्वल EC। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर AD इज इक्वल EC आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होंगे, और AD इज इक्वल BC ये आपका दिया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि EC जितना है उतने BC है, और दो जो है ट्राइंगल CBE देखिए, इसमें दो साइडें इक्वल हो गई तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल E इज इक्वल एंगल B हो जाएगा। और एंगल E जितना होगा एंगल B, एंगल E हम पहले से ही मालूम कर चुके हैं कि एंगल 1 के बराबर है, सो एंगल B इज इक्वल 1 हो जाएगा। और एंगल B 1 हुआ तो यहाँ पर एंगल ABC कितना हो जाएगा एंगल? ये अंदर का लीनियर पेयर में रिलेशन है आपका, तो यहाँ पर 180 माइनस एंगल 1 हो जाएगा। लीनियर पेयर के रिलेशन से निकाल दिया गया। इस प्रकार इसको इक्वेशन 2 कहा गया। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, एंगल जितना A है उतना एंगल B है, सो एंगल A इज इक्वल एंगल B, और ये आपका पहला पार्ट प्रूव कर दिया गया। इसी प्रकार आपको दूसरा पार्ट में एंगल C इज इक्वल एंगल D लाना है। हमारे पास देख रहे हैं आप एंगल B और एंगल C में क्या रिलेशन है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का रिलेशन है। दोनों लाइनें पैरेलल हैं, AB और DC। दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू हम जानते हैं 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल C इज इक्वल 180 हो गया। तो एंगल C इज इक्वल सॉल्व करने पर आपको एंगल 1 मिल जाएगा, और एंगल C 1 के बराबर हुआ, और हम जानते हैं कि एंगल D भी हमारा 1 है, तो एंगल C इज इक्वल एंगल D हो गया। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, और आपको C के बराबर D लाना था। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAD के। आप ट्रायंगल ABC देखें, हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया AC को और BD को, ट्रायंगल ABC बन गया और ट्रायंगल BAD हो गया।
दोनों ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसके लिए पहला पॉइंट हमने ले लिया जो ए बी इज इक्वल बी सी, ये आपको गिवन दिया था, ये दोनों साइडें क्या है, बराबर हैं। और दूसरा पॉइंट हमको दिखाई पड़ रहा है कि ए बी दोनों ट्रायंगलों का कॉमन साइड है, इसलिए ए बी इज इक्वल ए बी कॉमन साइड हो गया। और एंगल ए इज इक्वल एंगल बी अभी हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में, इसलिए ये बराबर है, तो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो हमारा 3 पॉइंट बराबर हुआ। जैसे ही 3 पॉइंट बराबर हुआ, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीएडी के, और यही आपको थर्ड पार्ट में प्रूव कर देना था। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है कि डायगोनल एसी इज इक्वल है डायगोनल बीडी के। आप फिगर में देख रहे हैं एसी और बीडी किस ट्रायंगल के पार्ट हैं, ट्रायंगल एबीसी के, और बीडी ट्रायंगल बीएडी के पार्ट है। और ये दोनों ट्रायंगल अभी अभी जो है थर्ड पार्ट में प्रूव किया गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएडी के। और जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट कहा, AC इज इक्वल BD हो गया बाई CP यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा हुआ, और इसको आप कॉपी पे कर लेंगे। और अगले एक्सरसाइज, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अगला एक्सरसाइज हम आपका कल शुरू करेंगे।